बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स में आज का जो टॉपिक है वो है करनाफ मैप एंड बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन। इससे पहले भी ये करनाफ मैप और बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन पे हम एग्जांपल्स कर चुके हैं इन केस ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स, इन केस ऑफ मिन टर्म्स। सो अभी हम प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म इन केस ऑफ मिक्स टर्म हम बाय के मैप बूलियन एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। फर्स्ट है हमारा के मैपिंग ऑफ एक्सप्रेशंस, जिस तरह हमने सम ऑफ प्रोडक्ट के केस में किया था। फिर है फॉर्मिंग ऑफ ग्रुप्स ऑफ ज़ीरोस। इन केस ऑफ मिन टर्म्स और सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स हमने ग्रुप ऑफ वंस को जो है वंस जो थे जहाँ पे वन की फिलिंग हुई थी करनाफ मैप में, हमने उस सेल्स की ग्रुपिंग की थी। मगर हम इन केस ऑफ मिक्स टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स हम से उस सेल्स की ग्रुपिंग करेंगे जिसमें ज़ीरोज़ हैं। सो फॉर्मिंग ऑफ ग्रुप्स ऑफ ज़ीरोज़, ईच ग्रुप रिप्रेजेंट सम टर्म्स। जो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म था उसमें वो है हर एक ग्रुप का जो है एक्सप्रेशन था वो प्रोडक्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा था। इसमें यहाँ पे जो है वो सम टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम बनाएंगे ग्रुप ऑफ ज़ीरोज़। सो इन केस ऑफ 3 वेरिएबल्स के मैप वन सेल वही तरह जिस तरह उसमें था मिन टर्म्स में, वन सेल यील्ड्स अ 3 वेरिएबल सम टर्म, two cell group yields a two variable sum term, and 4 cells group yields 1 variable sum term, and 8 cell group yields a value of 0 for function. Suppose we have the expression of this form. अगर हमारे पास इस फॉर्म में हो because it is product of some term, so some term का product, ये 3 sum terms है हमारे पास। तो या तो हमें जिस तरह हमने सम ऑफ प्रोडक्ट में किया था तो मैंने भी 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकती है, या तो इस फॉर्मेट में होगा या इस फॉर्मेट में होगा या इस फॉर्मेट में होगा। उस केस में हमने ये समेशन का साइन यूज़ किया था, यहाँ पे फाई का साइन यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस है। और बाकी जो है वही जिसमें टर्म्स है तो आपस में ये टर्म्स ऐड हुए हैं। ये जो टर्म्स है अंदर जो है एडिशन है और फिर आपस में जो टर्म है सम टर्म को अगर फिर आपस में उसका प्रोडक्ट है। इस केस में सम टर्म है और आपस में उसका प्रोडक्ट है। या हमारे पास इसी तरह रिप्रेजेंटेशन है और या हम अगर इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो मिन टर्म के केस में हमारे पास था स्मॉल एम और यहाँ पे हमारे पास है कैपिटल एम। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मेट में हमारे पास क्वेश्चन होगा सो वी विल सॉल्व इट बाय द के मैप यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म एक्सप्रेशन। इसका ये प्रोसीजर होगा। सो इस केस में हम कैपिटल एम यूज़ करेंगे एंड इसमें हम ग्रुप ऑफ ज़ीरोज़ को देखेंगे। तो अब हमारे पास जो है हम इसकी फिलिंग जो हमारी पास हुई है वो अब इसको इस तरह हमारे पास ये है सी वैल्यू एंड सी वैल्यू। ये हमारे पास है a प्लस बी, उधर में ए बी था। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी है। अब हम प्राइम कहाँ पे लगाएंगे ये भी बताऊंगी। उस केस में हम कम्प्लीमेंटेड वैल्यू पे हमारा प्राइम था, यहाँ पे नॉन कम्प्लीमेंटेड सॉरी 1 पे हम 0 पे हमारा प्राइम था या कम्प्लीमेंट था। तो 0 को हम कम्प्लीमेंटेड वैल्यू से रिप्रेजेंट करते, यहाँ पे हम 1 को कम्प्लीमेंटेड वैल्यू से वो करेंगे, या कम्प्लीमेंटेड वैल्यू हमारे पास वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। सो यहाँ पे जो 0 है सो दिस इज़ नॉन कम्प्लीमेंटेड है और ये 1 है तो दिस इज़ कम्प्लीमेंटेड वैल्यू। यहाँ पे जो है a प्लस बी सो इट इज़ ज़ीरोज़, सो बोथ ज़ीरोज़ आर द नॉन कम्प्लीमेंटेड वैल्यू हेयर। b is 1 so it is complemented value is there here are both are 1 so both are complemented value, and here 1 is the value of a so a is the complemented value. So उसका अपोजिट है ये मिन टर्म्स का अपोजिट है
उसमें कम्प्लीमेंटेड वैल्यू 0 को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे कम्प्लीमेंटेड वैल्यू 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहाँ पे आपस में टर्म्स जो थे, टर्म्स अंदर जो है ऐड हो रहे थे और बाहर जो है आपस में जो सारे टर्म्स थे वो इधर उसमें सारे टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई थे, फिर हर एक टर्म जो है आपस में ऐड हो रहे थे। यहाँ पे अंदर जो सम टर्म्स है वो होंगे, हर एक टर्म आपस में सम होगा, जो अंदर जो टर्म्स है सम अप्लाई होगा, एडिशन अप्लाई होगी और फिर वो हर एक टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। उधर हम ग्रुपिंग कर रहे थे वंस की, यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर रहे हैं ज़ीरोस की। सो हमारे पास ज़ीरोस का एक ग्रुप ये है, तो ये आपस में नेबरिंग है तो हम इसको ग्रुप कर सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, सो वी विल टेक बी। प्लस ए तो इसलिए नहीं है कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास सी कॉमन है, सो बी प्लस सी विच इज़ दिस टर्म। नाउ वी विल टेक दिस ज़ीरो, ये ज़ीरो तो इस ज़ीरो से भी नहीं मैप हो सकता और ना इस ज़ीरो से मैप हो सकता है, तो ये ज़ीरो अकेला हो गया। अब ये एक को हम मैप कर रहे हैं, जिस तरह मैंने भी बताया कि अगर हम दो वेरिएबल्स को, दो सेल्स को मैप करेंगे तो टू वेरिएबल का हमारे पास जो है सम टर्म होगा, और अगर हम वन को मैप करेंगे हमारे पास वन होगा तो थ्री वेरिएबल सम टर्म होगा। तो यहाँ पे अब चेक करेंगे तो यहाँ पे ये है तो वही चीज़ वापस आ जाएगी, ए प्लस बी, यहाँ पे भी ए प्लस बी कम्प्लीमेंट, ठीक है, एक ही है तो ए प्लस बी कम्प्लीमेंट और उधर से प्लस सी कम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास जो है एक तो ये टर्म हो गया और दूसरा टर्म जो है हमारे पास क्या होगा, ए प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट, जो कि हमारे पास ये है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड इक्वेशन है ऑफ द, इसका इस फॉर्म में दिया हो, इस फॉर्म में दिया हो या इस फॉर्म में दिया हो, किसी भी फॉर्म में हमें गिवन हो, सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड इक्वेशन ऑफ द गिवन प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स और मैक्स टर्म्स। प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म इज़ आल्सो कॉल्ड द मैक्स टर्म। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा।